अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नाजरीन, मशहूर सऊदी आलम आसिम अल हकीम ने एक पाकिस्तानी सारिफ की जानिब से बेतुका सवाल पूछने पर खरी खरी सुना दी। पाकिस्तानी सारिफ ने सऊदी आलम आसिम अल हकीम से साबिक वजीर आजम इमरान खान की सजदा करते तस्वीर को शेयर करते हुए उनसे सवाल किया कि क्या किसी सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर जाकर सजदा करना शिर्क में आता है। आसिम अल हकीम ने इस सवाल के जवाब में कहा कि आप इस तस्वीर के बगैर भी अपना सवाल पूछ सकते थे। कोई ऐसी तस्वीर जो तकरीबन 8 साल पुरानी हो तो मालूम हो जाता है इसके सवाल के पीछे कोई मजहबी मकसद नहीं बल्कि सियासी मकसद जुड़ा है। साथ ही इससे ये भी जाहिर होता है कि आप अपना सवाल इस्लामी अहकामात की मालूमात हासिल करने के लिए नहीं बल्कि गिरा हुआ सियासी बयान देने के लिए कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहिब ने एक स्टेटमेंट दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो एतराफ़ कर रहे हैं कि ये वो राना सनाउल्लाह साहिब हैं जो कहते थे इमरान खान को कुचल देना चाहिए, ये फितना है, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब वो अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है और ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने मज़ाहमत की है क्योंकि राना सनाउल्लाह के मुताबिक इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। लेकिन ये मानते हैं कि इमरान खान ने मज़ाहमत नो की है और साबित कदम रहे। राना साहिब ने एक और बात कंफर्म की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो हालिया रिलीफ मिल रहा है ये किसी इशारे से नहीं मिल रहा। जो लोग रूपोश हैं इन्हें भी सामने आना चाहिए। इमरान खान को अनकरीब जेल से बाहर आते हुए नहीं देख रहा। अगर इमरान खान पार्लियामेंट में रहते तो शायद हम 16 महीने पूरे ना कर पाते और अगर असम्बलियां ना तोड़ते तो शायद 9 मई भी ना होता। लेकिन ये तो असम्पशंस है ना। जो भी 25 मई को हुआ 2022 में, इसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रास्ता रहता ही नहीं है अवाम के पास जाने के अलावा। जो भी आदमी मकबूलियत में होगा वो चाहेगा कि इलेक्शन हो पाकिस्तान में और इमरान खान ने वही किया। साबित भी हुआ कि इनको पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी। लेकिन इसमें जिस तरह से कब्जा किया माफिया ने और जिस तरह फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी सब जानते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहिब ने एक तो एतराफ़ कर दिया, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी को जो भी इंसाफ मिल रहा है एक्चुअली वो इंसाफ ही है। अदालतें इनको इंसाफ दे रही हैं। इनके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो किसी के इशारे पर मिल रहा हो। अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर रही है और वो इंसाफ फराहम कर रही है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें अदालतों से इंसाफ मिलने की सूरत में इनकी अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एटीसी अदालत में बानी पीटीआई इमरान खान पर हमला केस की समाअत हुई। मुकदमा में मुलव्विस दोनों मुल्जिम वकास और तैयब अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने दोनों मुल्जिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। वकास और तैयब के जामिन भी अगली पेशी के लिए अदालत तलब कर लिए गए। अदालत ने मुकदमा की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। समाअत एटीसी अदालत के जज मोहम्मद नईम सलीम ने की। गुज़श्ता रोज एटीसी अदालत की जज नताशा नसीम का तबादला कर लिया गया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।